नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन के बारे में चर्चा करने के लिए जिसकी दरकार लंबे समय से थी। आपके मन में सवाल कई थे, जानने के लिए आज आपके पास उपयुक्त समय है, क्योंकि मौका हमारे ही फील्ड के दो साथियों ने आपको दिया है। चर्चा करेंगे आज के सेशन में बहुत सारी बातों के बारे में। सेशन संभव है थोड़ा लंबा हो जाए आपको, लेकिन एक आज ऐसी चर्चा करने की तरफ ले जा रहे हैं जैसे कभी हलवाई दुकान से बाहर आकर आपको यह बताए कि मेरी मिठाइयों का स्वाद क्यों होता है। कोई भी कंपनी का मालिक आकर आपको यह बताए कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है। कोई मास्टर शेफ आकर के अपनी रेसिपी सिखाए। कोई जादूगर आकर अपने जादू का कारण बताए कि मेरी जादू में ट्रिक क्या है, वो ट्रिक पब्लिकली सिखाए। कुछ वैसा करने में आज आपके साथ जा रहा हूं, इसलिए आपका साथ जरूरी है। सेशन को जितना हो सके अनबायस्ड होकर सुनना। मेरे बारे में आपकी क्या राय है वो लास्ट में बताना। तब तक केवल इसलिए सुनना क्योंकि मैं आपको आज ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसमें एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दो शब्द आपस में मिलते हैं तो बनता है एड और टेक, जिसको आप एडटेक कहते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि देश भर के अंदर जो एडटेक कंपनीज चल रही हैं, हम चर्चा सबकी करने वाले हैं। हम बायजूस की भी करेंगे, तो हम अनअकैडमी की भी करेंगे। तो जितनी भी कंपनीज चल रही हैं और जितने भी यूट्यूबर्स चल रहे हैं, उन सबके बारे में आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली किस प्रकार से विश्वास से व्यापार को अर्जित किया जाता है। आज के सेशन का जो मूल लाइन है उसे आप कोट अनकोट अभी लिख कर रख लीजिए कि इस पूरी दुनिया में व्यापार विश्वास का ही होता है। जो लोग ये कहते हैं कि विश्वास से व्यापार होता है, नहीं, व्यापार विश्वास का होता है। आज हम ये बात आपको इस सेशन के अंत तक प्रूव कर देंगे, लेकिन यह सही है या गलत आपके ऊपर है। शुरुआत में मैं आपके ये लाइन भी दिमाग में डाल देता हूं कि आपको एक डॉक्टर पर विश्वास होता है तभी आप उसको दिखाने दूर दराज से चलकर आते हैं, अन्यथा उनके साथ पढ़े हुए डॉक्टर्स बहुत सारे आपके शहर में और आपके नजदीक भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपका जिन डॉक्टर साहब पर विश्वास है उन्हें आप मोटी फीस दिखाकर दिखाते हैं या फिर सस्ते में दिखाते हैं, ये मैटर नहीं करता। आज के सेशन में इसी विश्वास के ऊपर खड़ी हुई बिलियन डॉलर्स कंपनियों की भी चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोगों की भी चर्चा करेंगे जो अपना कैरियर इस क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी बातें यूट्यूब पर, यूट्यूब के लोगों की बातें एक सेशन में किया जाना शायद संभव ना हो पाए, लेकिन आप लोगों का साथ रहा तो यह प्रयास बुलंदी तक पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने यहां पर दो लोगों के चेहरे लगाए हैं। संभव है कि मेरी ऑडियंस इनको इतना ना जानती हो, क्योंकि ये दोनों ही अभी जो 12th तक के जो कैटेगरी हैं उनसे कनेक्टेड रहे हैं। धीरे धीरे अब ये और लोगों से भी कनेक्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े फील्ड्स में भी जा रहे हैं। दो क्षेत्र में आज मैं आपको दो लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। मेरे एक तरफ हैं जिन्हें आप लोगों ने बहुत ज्यादा जान लिया होगा अभी तक, जिनका नाम है फिजिक्स वाला। शुरू हुए थे फिजिक्स पढ़ाने से लेकर, लेकिन आज एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर शायद ही कोई सेक्शन बचा हो। अब ये पूछते हैं कि बताइए मुझे किस फील्ड में आना है, आप बताइए, हम उस क्षेत्र में आ जाएंगे। एनीवे, दूसरी तरफ है अमन दत्तरवाल। इन्होंने भी अपनी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से काफी अच्छा नाम कमाया है, काफी बढ़िया फेम कमाया है, लोगों के बीच में बहुत पसंदीदा विषय बने हुए हैं। इन दोनों के बीच कुछ यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी चल रही है। सामान्यतया कंट्रोवर्सीज को मैं यहां पर कवर नहीं करता हूं, मैं दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज कवर करता हूं, लेकिन आज मेरे ही घर की चर्चा हो और मैं आकर आपके सामने ना बताऊं तो यह थोड़ा सा मेरा दोगलापन लगता। होने को तो दुनिया भर में बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई हैं, लेकिन चूंकि ये एडटेक से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी है, आप में से बहुत सारे लोग इमोशंस के साथ में किसी का साथ देंगे, किसी को भला बुरा कहेंगे, और मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आप न्यूट्रल बने रहिए, क्योंकि आप थर्ड एम्पायर हैं। और आज आपको इस सेशन के अंत तक यह भी समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में आप थर्ड एम्पायर हैं। आप ही के हाथ में सारा डिसीजन है। आप जो उस पर्दे के पार बैठे हुए हैं ना, असल में ये सब लोग, मैं, ये या फिर जितने भी लोग आज के सेशन में चर्चा में लिए जाएंगे, वो आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। वी ऑल आर एक्टर्स। बोलने को, कहने को ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सर आप तो कहते हो कि आप एडुकेटर हो, आप कहते हो आप मोटिवेटर हो, आप कहते हो कि आप ये हो और आप ये हो।
सब सेकेंडरी है। वी ऑल आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। हमको कुछ रोल मिले हुए हैं, उन रोल्स को बहुत अच्छे से, जैसे मेरी नजर में क्रिकेटर को भी मैं एक एक्टर कहूंगा, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करके मनोरंजन के लिए आपके लिए कर रहा है। खेलना उसकी अपनी जरूरत होती तो शायद इतनी बड़ी भीड़ के सामने जाना हर क्रिकेटर की तमन्ना ना होती, क्योंकि उनके सामने जाने के बाद उनको जो नेम फेम मिलता है, शोहरत मिलती है, रकम मिलता है, ये सब का चाहते देश जैसे भारत में आप पैदा होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। खैर, फिर दिशा की तरफ वापस लेकर आते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें थोड़ा ब्रीफ में मैं इंट्रो दे देता हूं, फिर मैं आपको आगे की तरफ बढ़ूंगा। रिसेंटली यूट्यूब पर दो यूट्यूबर्स, एक है अलख पांडे और एक है अमन दत्तरवाल, इन दोनों के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है। इनमें से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरा उनके ऊपर अपनी स्पष्टीकरण देते हैं और प्रत्यारोप लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। आपने मेरे साथ ये किया, दूसरा व्यक्ति आकर सफाई दे रहा है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। अब ये सब लोग हमारे सामने क्यों कर रहे हो भाई? ये बात फोन पे भी बतिया लेते यार, एक जगह चाय की थड़ी पर बैठ करके बतिया सकते थे, लेकिन आपके सामने क्यों? आप थर्ड एम्पायर है, मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान रखिएगा। वो जो शब्द है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, असल में वो आप हैं जो सब देख रहे हैं और आपके सामने दिखाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे आपको लेकर चलते हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको देते हैं। मेरी ऑडियंस इन सबसे कम परिचित हो सकती है, क्योंकि मेरा जो डेमोग्राफिक्स निकल कर आता है, मैं देखता हूं उसके अंदर कि मेरी ऑडियंस में बहुत से लोग मैच्योर कैटेगरी के हैं, यानी इस चैनल पर विशेष रूप से वो लोग बहुत हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है और वो दुनियादारी के बारे में जानने के लिए आते हैं। लेकिन आज उनको भी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिले, इसलिए मैं आपको इनके बारे में सारी चर्चाएं कर रहा हूं। जितनी इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उनके अनुसार अलख पांडे जी, जो कि फिजिक्स वाला के वर्तमान में चेहरे हैं, जिन्होंने फिजिक्स वाला चैनल शुरू किया था, उन्होंने इंटरनेट पर शुरुआत वर्ष 2016 में की। इंटरनेट पर अपने लेक्चर्स डालने शुरू किए। वर्ष 2022 में पहुंचते पहुंचते ये भारत के 101वें यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसने $1 बिलियन से ऊपर की अपनी वर्थ क्रिएट कर ली हो, यानी मार्केट में जिसका भाव 8,000 करोड़ रुपए उससे ऊपर का हो, वो यूनिकॉर्न कहलाता है। ठीक है, ये देश के 101वें यूनिकॉर्न, या इस प्रकार से समझकर चलिए कि ये 100 से ऊपर जो हमारे यूनिकॉर्न आए उनमें शामिल 2022 में हुए। मात्र 6 साल में इनका यह सफर बहुत से लोगों की प्रेरणा है और शायद यही प्रेरणा कई बार विवाद को भी जन्म देती है। हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। किसी प्रकार से फिजिक्स वाला के नाम से इन्हें आप अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे चैनल्स इनके चलते हैं, जिसमें कंपटीशन वाला, जेई वाला, एनसीईआरटी वाला, पीडब्ल्यू पार्ट्स वाला, डिफेंस वाला। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें फिजिक्स वाला शब्द ना जुड़ा हो। यहां पर बहुत सारे महाराष्ट्र, गुजरात, कन्नड़, ये सारे के सारे YouTube चैनल्स इनके चैनल पर कनेक्टेड हैं। अगर हम हुरून रिच लिस्ट की बात करें तो अलख पांडे देश के अंदर 399 नंबर पर रिचेस्ट लिस्ट के अंदर रखे गए हैं, जिनकी वर्थ अपने आप की 4,000 करोड़ मानी गई है। हालांकि इनका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है यह भी अपना ही तरीका है, लेकिन जो इंटरनेट पर ज्ञान प्रसारित है मैं उस आधार पर आपको यह चीज बता रहा हूं। चलिए, मैं इस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं कि यही सत्य है, क्योंकि मैं ऑडिटर नहीं हूं इनकी कंपनी का जिसे पता हो कि ये इनकी वर्थ कितनी है। इंटरनेट से चूंकि जानकारी ली गई है वहीं आपको वापस दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमन दत्तरवाल। अमन दत्तरवाल जो कि इस समय सुर्खियों में है, ये भी एक अच्छे यूट्यूबर हैं और इनके भी बहुत सारे चैनल इस समय चलते हैं। एक है अपनी कक्षा, एक है अपना कॉलेज, एक है अपनी कक्षा नीट, हसलर बे, अपनी कक्षा जेई, बहुत सारे चैनल्स इनके भी रन होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद है। इनके भी फॉलोअर्स मिलियंस में हैं और इस आधार पर ये दोनों लोग किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर उपस्थित एडुकेटर्स को लेकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि तुमने हमारे यहां से टीचर तोड़ लिए, तुमने हमारे यहां से एडिटर तोड़ लिए। दूसरी तरफ से सफाई मिल रही है, या दूसरी तरफ वाले लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमने और लोग कहां चले गए। ये सब चल रहा है। हम आपको इतना भी ज्यादा इनके बारे में नहीं बताएंगे कि जो कि आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट ना हो। मैं अल्टीमेटली आपको यहां पर शुरुआत से ही फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फोकस करें कि व्यापार विश्वास का है और ये आपके सामने क्यों आए हुए हैं। यहां पर हम लोग पहुंचेंगे आज के सेशन में। आपके सामने ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन
कोई सेशन ऐसा ना हो जिसमें आपका फायदा ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त दे देता हूं, और वो है रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी। रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं रीलेवल बाय अनअकैडमी, जिसके द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब की गारंटी दी जाती है। और जॉब की गारंटी के नाम पर जो इन दिनों ऑफर आ गया है वो ये है कि यदि आपको जॉब ना मिले तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और वो रिफंड का क्या स्कीम है मैं आपको अभी बताता हूं। साथियों, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जिसका मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर के फ्री में अपने आप को साइन अप करते हैं, एक टेस्ट देते हैं, वहां पर 1000 में से 500 से अधिक नंबर लाते हैं। अगर 500 से अधिक नंबर लाने में आप कामयाब होते हैं तो आपको 15 दिन के भीतर जॉब मिल जाती है। इन केस अगर आप 500 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाते तो आपके लिए वहां पर तमाम प्रकार के कोर्सेज हैं जो आपको तैयार कराते हैं, आपकी ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार से आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, आप किस प्रकार से स्कोर बेहतर कर सकते हैं। आप उन कोर्सेज में कई तरह के कोर्स देखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाए, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो, या फिर एडटेक के अंदर सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। इस प्रकार की काफी सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज के माध्यम से सिखाई जाती है। ये कोर्सेज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनके अपने कुछ चार्जेस होते हैं। इन चार्जेस के बाद में यहां पर यह प्लेटफॉर्म आपके लिए गारंटी देता है कि आपने एक बार कोर्स परचेज किया, आपको लगता है कि यह आपके लिए सही नहीं है, आप 14 दिन के अंदर उस कोर्स को वापस करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं बिना किसी क्वेश्चनेयर के। वहीं दूसरी ओर अगर आपने कोर्स ले भी लिया, आपको लगा कि चल मान लिया कि यह कोर्स अच्छा है, अब इन्होंने गारंटी दी है कि आपने इसके बाद भी जॉब नहीं मिला, तो आपको देता है ये प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान, जिसके अंदर आपको जॉब ना मिलने पर एक प्रकार से यह समझिए कि आपको रीलेवल पर ही जॉब दे दिया जाएगा। इस प्रकार की तैयारी की जाती है। आपको करना केवल इतना है, यहां पर दी जा रही क्लासेस को सही से पढ़ना है, अपने सारे असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से करने हैं और अपना कोर्सेज लेना है। यानी कि अब आपको प्लेसमेंट का भी प्रोटेक्शन ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक बार जाइए और जाकर के जिनको जॉब चाहिए वो यहां पर जाकर, कितनी भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके बीच में स्टार्टअप्स जो कि 800 से अधिक हैं, वहां पर अपना जॉब रजिस्टर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं आज के इस सेशन के अंदर इस कहानी के मुख्य सूत्रधारों की तरफ। मैंने जैसे आपसे कहा, सेशन की शुरुआत में कहा कि दो व्यक्ति अलख पांडे और अमन दत्तरवाल यूट्यूब पर आकर के अपनी अपनी सफाई अपने ऑडियंस को दे रहे हैं। यह क्यों हुआ, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि आप YouTube पर स्पष्टीकरण किसको देने आए, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं जब इस तक लेकर आपको चलूंगा, लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने आपसे शुरुआत में एक लाइन डाली और वो कहा है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी मिली और कंपनी बनी एडटेक, तो एडटेक कंपनी आफ्टर ऑल कैसे बिजनेस करती हैं, मैं वहां तक भी आपको लेकर चलना चाहता हूं। इसलिए थोड़ा सा सेशन को दूसरी दिशा में लेकर चलते हैं। जो कंपनी YouTube की वजह से बिलियन डॉलर्स की हो गई, अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं। साथियों, आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, आप इन तस्वीरों को तसल्ली से एक बार देख लें। मैं इतना जरूर श्योर कर सकता हूं कि जितना भी मेरा ऑडियंस मुझे इस समय सुन रहा है, शायद ही वो इन्हें ना जानता हो जितने लोग यहां पर हैं। और अगर आप इन्हें नहीं जानते और मुझे जानते हैं तो ये मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोग बिग शॉट हैं। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया है। मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए ये सब मोटिवेशन है। क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, यहां पर 3 कंपनीज के मैंने नाम लिखे हैं। इनमें एक है बायजूस, एक है अनअकैडमी, एक है फिजिक्स वाला। ये 3 वो कंपनी है जिन्होंने लोगों के लिए एक पाथ फाइंडर का काम किया है। एक इस प्रकार से समझिए कि ये टॉर्च बियरर हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आप बायजूस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, और वो ये है कि बायजूस असल में एक व्यक्ति का नाम है, बायजूस रविंद्रन, जिनके नाम के ऊपर एक कंपनी चलती है जिसका नाम है बायजूस। आज बायजूस की जो वर्थ विकिपीडिया पर मेंशन है, अब मैं अगेन बोल रहा हूं, ये वर्थ ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में प्लस माइनस चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस पर गौर करें तो बायजूस की जो वर्थ विकिपीडिया पर मेंशन्ड है कंपनी की, वो है $22 बिलियन। छोटा काम नहीं है ये। अगर मैं ये बोलता हूं कि फिजिक्स वाला $1 बिलियन की कंपनी बन चुका है, तो ये 22 टाइम्स ज्यादा वैल्यूएशन पर फिलहाल बैठे हुए हैं। ओके, वहीं दूसरी ओर
अगर मैं बायजूस के बारे में आपको बताता हूं तो एक बार मैं अनअकैडमी के बारे में भी आपको बताता हूं। अनअकैडमी है $3.4 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी, यानी कि बायजूस और अनअकैडमी में भी एक लंबा गैप है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अलख पांडे जी की कंपनी जिसका नाम है फिजिक्स वाला, इनकी कंपनी की वर्थ 8500 करोड़ रुपए है, यानी कि अराउंड $1 बिलियन। अब आप पूछ रहे हैं क्या कहना चाहते हो? तसल्ली से सुनो, तसल्ली से इसलिए सुनो क्योंकि आपको असल में यह समझ में आएगा कि जो YouTube है उसने किस प्रकार से एडटेक एनवायरनमेंट को इतना बड़ा कर दिया। आज जहां टेक्नोलॉजी ने आपको घर बैठे बहुत उन्नत किस्म का नॉलेज घर बैठे पहुंचाया है, उस घर पहुंचाए हुए नॉलेज के वजह से कुछ कंपनीज कितना बढ़िया कर गई और बहुत सारे आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए मोटिवेशन बन गई। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी $3.4 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी। अब मैं यहां पर एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, और वो मेंशन करने वाली बात यह है कि जब मैं बायजूस रविंद्रन की बात करता हूं तो यहां पर एक न्यूज आपको पढ़नी चाहिए, और वो ये है कि बायजूस रविंद्रन इस समय राकेश झुनझुनवाला से भी ज्यादा पैसे वाले। ये राकेश झुनझुनवाला कौन है? शायद आपको याद हो, आकाशा एयरलाइंस वाले व्यक्ति जिनसे मिलने कभी मोदी जी गए थे, आपको याद हो, तो वर्थ इनकी उनसे भी ऊपर न्यूज में कभी कवर की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहां पर एक बात और मेंशन करना चाहता हूं। दो कंपनियों को आपने अगर ध्यान से देखा, बायजूस और अनअकैडमी, तो आपको कुछ चेहरे चिर परिचित लगे होंगे। क्या आपने कभी बायजूस के साथ शाहरुख खान का चेहरा देखा है? यदि नहीं देखा है तो याद करिए, आपको शायद रिकॉल हो जाए। इसी प्रकार से क्या कभी आपने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ में आपने इस प्रकार की टी शर्ट के ऊपर बायजूस लिखा देखा है? शायद अब आपको जब मैं बोल रहा हूं तो आप नोटिस कर पाएंगे। आफ्टर ऑल ये क्या हो क्या रहा है? क्यों ये एक शाहरुख खान को लेकर आते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जाकर के ये अपना नाम लिखवाते हैं? है क्या ये गणित? ये गणित है आप तक रीच बनाने की, आपको यह बताने की कि यह कंपनी इतनी बड़ी है कि यह शाहरुख खान जैसे फिल्म स्टार को, इंडियन क्रिकेट टीम जैसी टीम को, जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे रिचेस्ट और सबसे कॉम्पिटेंट टीम मानी जाती है, उसको भी ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये अपने आप में आपके दिमाग में ये पिक्चर डालने के लिए कि आप विश्वास करिए उस कंपनी के ऊपर जिसने ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है जिनके ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है। तो आप इस ट्रस्ट के आधार पर हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के नाम पर ये लोग अपने द्वारा आपको कोर्सेज बेचते हैं। मैं सब पर आऊंगा। आप में से कुछ लोग मेरे बारे में भी बैक ऑफ द माइंड सारी चर्चाएं कर रहे होंगे, चिंता मत करिए। मैंने अपने सारे डर उतारकर साइड में रख रखे हैं। मैं खुलकर आपके सामने सारी बातें बोल रहा हूं और अपने बारे में भी बोलूंगा। आप फिक्र मत करिए, आप अपनी एनर्जी खर्च मत करिए फिलहाल सोचने के बारे में। मैं अपने बारे में भी बोलूंगा। ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे आप इनके बारे में चर्चा क्या कर रहे हैं, खुद के बारे में बताइए। हम भी बताएंगे, लेकिन हम इनके सामने अभी बहुत बौने हैं, लेकिन सपने हैं, है ना? चर्चा करेंगे। आपने अनअकैडमी को देखा होगा। अनअकैडमी का विज्ञापन करते हैं धोनी। अनअकैडमी पर मेरे जैसे एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर धोनी दिखाई देते हैं। मेरे जैसे जाने कितने ही एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं, जाने कितने सारे यूट्यूबर्स जिन्हें आप जानते हैं, चाहे फिर वो फ्लाइंग बीस्ट हो या फिर जिनको भी आप जानते हैं, तन्मय भट्ट, इन सबको बुला करके इनवाइट किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे उनकी चर्चाएं होने लगेंगी। चर्चाओं का मतलब है टॉक ऑफ द टाउन। आप जब चर्चाओं में आते हो तो ही लोग आप पर अटेंशन लेकर आते हैं। हर जगह यही चीज है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कंट्रोवर्सी में हो, चाहे फिर वो किसी प्रकार की राजनीति में हो, चाहे वो किसी प्रकार की आस्था में हो, चाहे आप बाबा रामदेव को देख लें, चाहे आप मोदी जी को देख लें, चाहे आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लें, चाहे आप राहुल गांधी जी को देख लें, चाहे आप इन एडटेक कंपनीज को देख लें, ये सब चाहते क्या हैं? टॉक ऑफ द टाउन, यानी चर्चाओं में बने रहना। आज राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। बड़ा मोटिवेशन है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पूरे देश में यह मैसेज देना कि मैं पद यात्रा कर रहा हूं, लोगों से संवाद कर रहा हूं। आपके दिमाग पर असर पड़ेगा यार, कितने अच्छे राजनेता हैं जो इस तरह की काम कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बातें किसी ना किसी प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। केजरीवाल जी अपनी बातें किसी ना किसी प्रकार से, बहुत से राजनेता हैं, मैं सबका नाम एक सेशन में नहीं ले सकता, बहुत सारे डायमेंशन से, लेकिन आपको मूल आधार ये पकड़ में आए कि आप चर्चा में कैसे आए। ये चर्चा में आने की असली गणित चल रही है। अब चर्चा की गणित में जहां आपको धोनी दिखाई दिए, अनअकैडमी दिखाई दिया, आपको उसी प्रकार की चर्चाओं में
वर्तमान में कुछ और एडुकेटर्स भी दिखाई दिए और हाल ही की एक आउटलुक नाम की मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पर 4 एडुकेटर्स की तस्वीरें साझा की। मैं अगेन कहता हूं कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो टीचिंग फील्ड के लीजेंड कहे जाने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर को ना जानते हों। शायद ही आप में से कोई इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो कि करंट अफेयर्स की जानकारी लेना चाहता हो लेकिन वो खान सर की राय ना जानना चाहता हो। उनका कहने का जो संवाद कहने का जो कौशल है वो अतुलनीय है। आप में से शायद ही कोई ऐसा अब होगा जिन्होंने कभी, और नहीं भी हैं तो आप सुन लेंगे, आपने अवध ओझा सर के मोटिवेशनल वीडियोस ना सुने हो। उनके द्वारा कहने का वो अंदाज, कैप लगा करके छोटी छोटी शक्तिमान स्टाइल में छोटी छोटी मगर मोटी बातें कहने का अंदाज आपने ना देखा हो। ये अचानक सेंसेशन जो YouTube पर बने हुए हैं, जिन्हें एक तरह से यह कहा जाए कि कोरोना काल के बाद से जिनकी चर्चाएं सब जगह होने लगी हैं, ये असल में है क्या? एक तरफ अब ये सब चीजें, क्योंकि मैं आपको जो अपने ज्ञान के आधार पर, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञानी हूं या अहम ब्रह्मास्मि हूं, मैं भी, चूंकि आप मेरी एक छोटी सी ऑडियंस है, मेरे पास भी कुछ सीमित संख्या में लोग हैं जिनसे मैं अपनी राय साझा कर रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं। आपका मन करे आप सुने, आपका मन करे आप छोड़कर चले जाएं, लेकिन चूंकि आपने मुझे इतना स्नेह दिया है, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके मन में यह चीज कैसे क्लियर हो उसका मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसा मैंने शुरुआत में क्या कहा, बायजूस अपने साथ शाहरुख लेकर आते हैं, अनअकैडमी अपने साथ धोनी लेकर आते हैं। ये लोग आने के नाम पर भर भर के पैसा लेते हैं। आप क्या कहेंगे, सर आपने पैसा नहीं लिया क्या? आप भी तो अनअकैडमी पर एडुकेटर हुआ करते हैं। हमने कहा बिल्कुल। आपने पैसा नहीं लिया? बिल्कुल लिया। भाई हम सबका ड्रीम है ना, आप सब लोग आज कुछ ना कुछ धंधे में हैं, नहीं तो आप जाना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने लिए, IIT चाहते हैं या जेई चाहते हैं या फिर आप कंपटीशन के थ्रू सरकारी नौकरी चाहते हैं। आप कुछ ना कुछ जरूर चाह रहे हैं, और जब आप कुछ ना कुछ जरूर चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप भी वहां पर जॉब चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो क्या है कि इन लोगों को अपने प्रमोशन के लिए बहुत सारे चेहरे चाहिए, और हम जैसे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जो फील्ड है वो एजुकेशन में ही बनाई है। यानी जैसे आप लोग जॉब चाहते हैं, जॉब के थ्रू पेमेंट चाहेंगे, ऐसे हम लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ये हमारा जॉब बन चुका है ना। अब जॉब के अंदर ऑब्वियस सी बात है, हमारा भी परिवार है, हमारी भी एस्पिरेशंस हैं, जैसे इन सब की हैं। हम भी चाहते हैं ना कि बड़ा आदमी बने। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, बस फर्क इतना ही है ना। मैं थोड़ा सा बातों को डिप्लोमेटिक कहना नहीं जानता, तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल के सामने आ जाता हूं। अब साहब बात ये है, फिर ये क्या है, ये जो चेहरे हैं ये क्या है? ये लोग समझदार लोग हैं। समझदार लोग कैसे कह रहे हैं आप इनको? समझदार लोग मेरी समझ के आधार पर हैं, हो सकता है आपकी नजर में ये और ज्यादा समझदार हो। मेरी नजर में ये है कि इन सब ने अपनी इमेज को इतना बनाया कि एक बहुत बड़ा खर्चा बचा लिया। जैसे बायजूस शाहरुख खान को लाया करोड़ों रुपए देकर, अनअकैडमी धोनी को लेकर आया, पता नहीं कितने करोड़ों दिए होंगे, क्या कुछ दिया होगा, बाहर तो चीजें नहीं आती, लेकिन भाई आप और हम इनको हायर नहीं कर सकते, ये चीज हम जानते हैं। इनने कहा कि ये पूरा मार्केट जब YouTube का है तो क्यों ना हम अपना चेहरा चमकाएं। और फिर अल्टीमेटली क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बायजूस कोर्स बेचता है, अनअकैडमी कोर्स बेचता है, ये भी कुछ ना कुछ तो बेचते होंगे। हाँ, हो सकता है आप में से किसी को कुछ पता हो ना हो, क्योंकि आप इनको फ्री प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये अपना चेहरा सबके सामने बना रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। पर मैं इनके सामने बहुत बौना हूं, इसलिए मैं अपने बारे में चर्चा बीच बीच में नहीं ले रहा हूं। लेकिन गलती से आप ये कहें कि इनकी क्यों कर रहे हैं आप, इसलिए मैं बीच बीच में अपना नाम डाल दे रहा हूं। अच्छा, अब सवाल बनता है कैसे सर, क्या कहना क्या चाहते हो? चलिए हम थोड़ा सा और विस्तार से लेकर चलते हैं। शुरुआत में जिन मैंने आपसे अलख पांडे की चर्चा की, जिनका नाम यहां पर है, ये मास साहब 2.0 में शामिल कैसे हुए, मैं आपको तरीका बताता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत सही गणित समझी। गणित क्या समझी कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, इसको बचाओ और बचाकर अपना चेहरा चमकाओ। चेहरा चमकाया। चेहरा चमकाने के नाम पर 2016 में जिसने केवल एक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया, वो $1 बिलियन की कंपनी 6 साल में बनकर खड़ा हो गया। अब चेहरा चमकाने की बारी थी। इन्होंने अपने चेहरे को, फेस वैल्यू को इतना प्रमोट कर लिया कि आज इनके शायद 20 से अधिक YouTube चैनल्स हैं। और अब फिजिक्स पढ़ाने वाला एडुकेटर मन में आता है तब बढ़िया टीम लेकर UPSC का कोर्स लॉन्च करता है, गवर्नमेंट एग्जाम का कोर्स लॉन्च करता है, जेई का, नीट का, सबका कोर्स लॉन्च करता है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट हो गया है कि भैया आप सही करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, जब प्रमोशन की बात आती है तो ये
कई टीवी चैनल्स के धारावाहिक, जैसे कि यहां पर आप सेट का एक धारावाहिक देख रहे हैं, यहां पर आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर इन्हें बैठा हुआ देखते हैं। ये आप और हम इन चैनल्स पर अगर जाएंगे इसके लिए प्रमोशन के पैसे लगते हैं, क्योंकि ये सब किरदार भी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इनको देने के लिए चैनल को पैसे चाहिए होते हैं और ये सब चीजें फंडिंग की जाती है। अगर आप कभी उठकर देखते हैं कि गौरव और रोमन कॉफी विद करण में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉफी विद करण उनको पहचान करके कि आप आइए। दोनों तरीके हैं, कई बार स्टार्स को बुलाया जाता है, कई बार सेल्फ प्रमोशन के लिए लोग जाते हैं, है ना। ये मतलब मार्केट है, इसको थोड़ा समझिए, मतलब टू द पॉइंट आप चीजें समझने का प्रयास करिए। मैं बहुत कुछ खोल के रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये यहां जाते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं। चेहरा चमकाते हैं क्योंकि बड़ा फंड इनके साथ में अब जुड़ चुका है, क्योंकि इन्हें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। इनके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं, इन्हें $100 मिलियन का हाल ही में मतलब वैल्यूएशन, मतलब इनको अलग से फंडिंग मिला और उस फंडिंग का उपयोग ये अपने लिए कर रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसी प्रकार से चलते हैं तो हमारे गुरुदेव भी आ जाते हैं, श्रीमान विकास दिव्यकीर्ति जी, जिनका नाम लेते समय ही आदर का भाव स्वतः ही आ जाता है। आप और मैं जाने जाने कितने लोग जो यूट्यूब की दुनिया में आज हैं, ये उस जमाने से टीचिंग फील्ड में हैं। शायद हम में से जो कई लिसनर्स हैं वो उस समय रहे भी ना हो। उस समय में आपने दिल्ली के अंदर एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है दृष्टि IAS, जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही मतलब रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना करी। बहुत से बच्चों को पढ़ाया, सैकड़ों हजारों बच्चों को सिविल सर्विसेज के अंदर क्वालिफाई करवाया। आज इनकी काफी सारी ब्रांचेस कई शहरों में चल रही हैं। आपका भी YouTube बहुत मददगार साबित हुआ। आपने दृष्टि IAS नाम से 9 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर का एक चैनल बनाया, जिस पर आपके बहुत जबरदस्त सुपरहिट प्रकार के वीडियोस डले हैं। कई वीडियोस जिनकी जो व्यूअरशिप है वो 28 मिलियन, कहीं पर आप देखते हैं किसी की 22 मिलियन, किसी की 18 मिलियन, इतनी वैल्यूज हैं जो आपके वीडियोस को, यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के कई व्यू मिला लिए जाएं तब आपका एक वीडियो बनता है। आपने इतना लोगों से ट्रस्ट, विश्वास और वैल्यू प्राप्त की। आपके इसी ट्रस्ट को इनके संस्थान के विश्वास के रूप में भी देखा गया। तभी तो इनके साथ, इनके नाम के साथ इनके इंस्टीट्यूट ने कोर्सेज लॉन्च किए, जिनके पीछे वैल्यूएशन थी। इनके जो कोर्सेज थे जिसकी वजह से आपको विश्वास हुआ कि भाई गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, इनके नाम से अगर हम इस संस्थान में प्रवेश लेंगे। वास्तविकता में प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी एक व्यक्ति के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो लाखों बच्चों को वही इकलौता व्यक्ति पढ़ाए, क्योंकि यूपीएससी में कई प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। एक व्यक्ति वो सारा नहीं पढ़ा सकता। आपने एक बार ट्रस्ट, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, ये व्यापार विश्वास का है। आपने विश्वास किया कि इनकी प्रेजेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो शायद हमारा काम बेहतर हो पाएगा। यही कारण है कि आज इनका संस्थान लाखों रुपए के कोर्सेज बेचता है। आप देख सकते हैं 20,000, लाख रुपया, यहां पर 14,000, 22,000, 32,000 कई कोर्सेज बेचता है। जस्ट लाइक अन अकेडमी एंड बायजूस, जहां लाखों के कोर्सेज हैं, हजारों के कोर्सेज हैं, ये भी अपने कोर्सेज इसी प्रकार से सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इनके भी उपलब्ध हैं। अब सवाल यह बनता है कि ये मासअप 2.0 कैसे कहलाए। बड़ा सवाल है ना, ये 2.0 कैसे कहलाए। आपको अब तक समझ में आ गया होगा। पहले वालों ने क्या किया, कन्वेंशनल टीचिंग की थी, क्लासरूम टीचिंग की थी, बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया था। उसके बाद वाले आए, उन्होंने धोनी को, क्रिकेट टीम को अपना चेहरा बनाया था। आप लोग आए जो करोड़ों का व्यापार कर गए खुद का चेहरा चमका करके। आपने अपनी वैल्यू पर काम किया, अपने लिए बहुत अच्छे से PR मैनेज किया, लोगों के साथ में बहुत वो चीजें जो लोगों को प्रिय हैं, जैसे आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जिसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, आपने वो रन किया। इससे लोगों में लगा कि यार ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है ये एकदम सही है। और अगर बच्चा घर में जाकर के ये कहे कि पापा मुझे इनका कोर्स खरीदना है, तो पापा जैसे लोग उनको सुन रहे हैं तो वो कहेंगे यार तुम एकदम सही बात कर रहे हो, ले लो, क्योंकि हमें इन पर विश्वास है। व्यापार विश्वास का है। आगे बढ़ते हैं। चिर परिचित चेहरा, YouTube के सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़े नाम से जाने जाते हैं, यानी एजुकेशनल YouTube चैनल जिनका सबसे प्रमुख है, जिनका नाम है खान सर। हाल ही में आप संदीप माहेश्वरी शो में गए, जिनके व्यू अब तक के सबसे ज्यादा व्यू हैं। आप जहां जाते हैं सनसनी बन जाते हैं, चाहे आप लल्लन टॉप पर जाएं, चाहे आप संदीप माहेश्वरी शो पर जाएं, आप कहीं भी जाएं आप, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द नेशन है। और सब लोग आपसे प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे आपकी भाषण शैली बहुत पसंद है, आपकी विचारों की क्लैरिटी बहुत पसंद है, और लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं निश्चित ही वो जबरदस्त है। आपका लोगों के लिए उठकर खड़े होना, स्टैंड लेना सराहनीय है।
अब जब हम सराहनीय की बात करते हैं तो इनके बारे में जो लोग शायद ही होगा जो नहीं जानते हो इनको, फिर भी मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि अदरवाइज आपको यह लगेगा कि आपने इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी इनके बारे में भी शेयर करता हूं। खान जीएस रिसर्च सेंटर, इनके 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स हैं। इनके भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मिलियंस में व्यू हैं, यानी इनका वीडियो आए और वो रातों रात ट्रेंडिंग पे ना चला जाए संभव ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, और आप भी इस बात को मानते होंगे। अब इनका व्यापार का मॉडल क्या है? क्या ये YouTube पर मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट से ही पैसा कमाते हैं क्या? नहीं साहब, जब इन्हें भी व्हाट्सएप 2.0 में डाला है किसी मैगजीन ने, उसने भी रिसर्च की है और ये खेल गए इसी चीज पर। क्या? इनका अपना एक एप्लीकेशन चलता है, जिस एप्लीकेशन पर इनके कोर्सेज कीमतों में अगर आप देखते हैं 500 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 450 रुपए, इस प्रकार के कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। अब आप पूछेंगे सर कहां लाख रुपए का कोर्स दिखा रहे थे, कहां आप 500 रुपए का कोर्स दिखा रहे हैं? यह भी एडटेक का एक बिजनेस मॉडल है। आज आप जितने भी YouTube पर बैठे हुए एडुकेटर्स को जानते हैं, जो 500 रुपए का कोर्स लेकर आ रहे हैं, 700 रुपए का कोर्स लेकर आ रहे हैं, 1000 रुपए का कोर्स ला रहे हैं, उसके पीछे असली गणित नंबर गेम है। नंबर गेम से मतलब क्या है? अगर 500 रुपए का एक कोर्स अगर 10 लाख लोगों ने भी खरीदा तो 10 की 7 जीरो, इधर से 2 जीरो, यहां से 9 जीरो होती हैं, यानी ये सीधा व्यापार करोड़ों में जाता है। आप और हमको लगता है कि यार मात्र 500 रुपए ही तो है, आप और हमको लगता है कि यार इतना सा है, यार हमसे तो ये यही ले रहा है। बिल्कुल सही है, यही YouTube का बिजनेस मॉडल है। जिन्होंने YouTube को सही से समझा, इसीलिए ये मासाब 2.0 बने। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एल्पेनलीबे जो 1 रुपए की चॉकलेट या 1 रुपए की टॉफी सालों से देती आ रही है, वो आज करोड़ों में व्यापार करती है। बहुत सारी ऐसी टॉफी हैं, चॉकलेट्स हैं, एक्लेयर्स हैं जो 1-2 रुपए की कीमत पर आती हैं, हजारों करोड़ में व्यापार करती हैं। हाजमोला जैसी गोलियां हैं जो आती 1-2 रुपए की ही हैं, व्यापार हजारों करोड़ में करती हैं। कारण उन्हें मास पर खेलना होता है। यह भी एडटेक का एक मॉडल है, जहां विकास दिव्यकीर्ति सर का लाख रुपए का कोर्स है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे मुट्ठी भर होते हैं। तैयारी करने वाले मुश्किल से 10,000, 20,000, 50,000 सिंसियर कैंडिडेट होते हैं जो किसी एक माध्यम के एक व्यक्ति से पढ़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे एग्जाम, जैसे खान सर का जो मतलब असली फोर्टे है वो ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स हैं, जहां पर करोड़ों की संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा। अगर उनमें से 10% लोगों ने भी, यानी 10 लाख लोगों ने भी इनका 500 रुपए का कोर्स परचेज किया, तो कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में नहीं आएंगी। यह भी एडटेक का एक बिजनेस मॉडल है। बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक काम करते हुए भी, दुनिया को बहुत सारा ज्ञान फ्री में देते हुए भी आप करोड़ों का व्यापार कर सकते हैं, और लोगों ने किया है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल यह बता रहा हूं कि सब तरफ व्यापार है। आज अगर हम यह कहते हैं ना कि YouTube पर बहुत सारे एडुकेटर्स फ्री में इतना क्लास पढ़ा रहे हैं, नहीं साहब, वो फ्री में नहीं है। वो आपको यह बता रहे हैं कि बेटा मैंने फ्री में तुम्हें इतना पढ़ा दिया, अब यार मेरा भी घर चला दो, यार मेरे भी एस्पिरेशंस हैं, मैंने तुम्हें इतना फ्री में पढ़ा दिया, अब आ जाओ मैं पेड में ये चीज लेकर के आ रहा हूं। और वो मास्टर साहब अपनी क्लासेस चलाते हैं और मास्टर साहब वहां से आपसे पैसे ले लेते हैं। और आपको भी लगता है, और वास्तविकता में देखिए जिस तरफ मैं खड़ा हूं, अगर आप उस तरफ कभी खुद खड़े होंगे तो आपकी भी एस्पिरेशंस होंगी, और आपको लगता है ठीक है ना यार, जब हमारे पढ़ने के लिए ये इतना सारा ज्ञान वर्थ के हिसाब से, ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि जब जियो आया था तो जियो ने 1 साल तक फ्री में इंटरनेट लोगों को बांटा, जिसके लिए लोग कभी कभी 250 रुपए 1 GB के देते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड इंटरनेट लोगों को मिला। बाद में जियो आया तो उसने महीने भर का प्लान ही 150 रुपए में दे दिया। आज आप मुझे उसी की बदौलत सुन पा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि आप मास में जब खेलते हैं, जब एयरटेल पहले डेटा बेचा करता था तो 250 रुपए का 1 GB बेचता था। कम लोग होते थे जो डेटा अफोर्ड कर पाते थे, बहुत ही रईस होते थे जो 24 घंटे इंटरनेट ऑन रख पाते थे। और आज आप देख लीजिए, आपको याद ही नहीं होगा कि इंटरनेट बंद करने का ऑप्शन भी आपके मोबाइल में है। क्यों? क्योंकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिला। लेकिन जियो इसी पर खेल गया। 40 करोड़ के आसपास कस्टमर जो 200 रुपए का मिनिमम रिचार्ज पर मंथ करा रहे हैं, कंपनी देख लो कहां से कहां निकल गई। 5G का सबसे बड़ा बिडर वही बन गया। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक अवेयर सिटीजन हैं। आपके सामने जो भी कंट्रोवर्सीज आती हैं, उन सबका बहुत बड़ा रीजन है
क्योंकि आप थर्ड एम्पायर हैं, आप असली जज हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सामने जो जीत गया वो दुनिया बना गया, खुद की दुनिया बना गया। ठीक है, आपके सामने जो ये चीजें चल रही हैं। ऐसे ही तीसरा नाम, चौथा नाम कहा जाए, जो इस समय सुर्खियों में है, अवध ओझा सर का, जो आउटलुक में इन्हें मास साहब 2.0 में डाला गया है। ये दिल्ली की प्रतिष्ठित कोचिंगों में, वाजीराम एंड रवि के अंदर, नेक्स्ट आईएएस के अंदर कनेक्टेड रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह पर आप पढ़ाते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं इनको आज का शक्तिमान कहता हूं। आज का शक्तिमान क्यों? क्योंकि शक्तिमान धारावाहिक जब हमारे समय में आता था नेशनल टीवी पर, तो वो सेशन के एंड में छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताते थे। बेटा नल का बटन खुला मत छोड़ो, ऐसे ये ज्ञानवर्धक, पुष्टिवर्धक बातें देते हैं। बहुत से लोगों को तो इनके अंदर वो वाली चीजें नजर आती हैं कि ये स्टेटस मैसेज बनाए जाने सकने वाली जानकारी दे रहे हैं। बहुत से लोग आपके जानने वाले इनकी वीडियोज लगाते हैं। आपने अपना चेहरा चमकाया, अपनी बातें वायरल हुई। आज उसी वायरल के दम पर जब किसी को इनके बारे में कोर्सेज की जानकारी लगती है, तो ये हिस्ट्री के टीचर हैं और इनके हिस्ट्री के कोर्सेज 35,000 रुपए, 15,000 रुपए, 90,000 रुपए, 50,000 रुपए विभिन्न प्राइसेस में मार्केट में उपलब्ध हैं। यह आपके सामने जो वैल्यूएशन दिख रही है, शायद आप इन चीजों को पकड़ पाएं, लेकिन आप और हम जिन्हें जानते हैं, जिन चेहरों को देखते हैं, उन चेहरों से हमें ओवरऑल जो जानकारी निकल कर आती है वो ये है कि साहब कोर्सेज। अब हो सकता है कुछ गुरुजन मेरी इन जानकारियों से एक कॉन्ट्रेरी बात ये कहें कि इनकी जानकारी पूरी तरह सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोर्सेज की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हों जो कि इस समय बंद हो गए हों। तो मैं इस त्रुटि के लिए पहले से ही एडमिट कर लेता हूं कि ये जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और हमारी टीम ने जितना रिसर्च के साथ ये जानकारी उपलब्ध की है, मैं यहां लेकर आया हूं। और फिर भी अगर कोई त्रुटि यहां पर हमारे द्वारा कंटेंट प्रस्तुति में होती है, तो सभी सम्मानित गुरुजनों से, अंकित इंस्पायर टीम की तरफ से और अंकित अवस्थी सर की तरफ से मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य आप में से किसी के ईगो को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि आप पहले ही मेरी नजर में सम्माननीय हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, तभी आपके ऊपर सेशन कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो साहब हमने इनके बारे में बात कर ली। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, अब सर आपने सारी एडटेक कंपनीज का बिजनेस मॉडल तो टच कर लिया, आपने हमारे सामने सारी बातें रख ली, अब दो बातें बची हैं। एक तो इनकी कंट्रोवर्सी पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा आप खुद के बारे में क्या कहेंगे। खुद के बारे में मैं सबसे एंड में बोलूंगा, क्योंकि छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको ऐसे, नहीं तो आप मेरे बारे में कमेंट बॉक्स भर देंगे। मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति में अब साहब इन दो के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। ये दोनों कौन है, क्या कहानी है। शुरुआत में परिचय दे चुका हूं, कंपनीज की वर्थ बता चुका हूं, दोनों सारी बातें कर चुका हूं। असल मुद्दा केवल इतना निकल कर आता है कि ये दोनों आप लोगों के सामने क्यों आए, ये वीडियोस जो मिलियंस में है ये क्यों आए। क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके सामने सही सिद्ध होना है। अगर एक वीडियो आपके सामने अमन दत्तरवाल जी ने डाला, तो अलख पांडे जी रात 1 बजे आकर के अपना वीडियो डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मिलियंस में लोगों ने इस विचार को बना लिया कि इन्होंने कुछ गलत किया है, तो इनकी कंपनी जो कि विश्वास पर टिकी है, जिसकी वजह से ये नंबर्स ऑफ ब्रांचेस डाल रहे हैं, उस विश्वास को नुकसान पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं इस गणित को। असल में सारा गेम इस बात का है दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था। फिर आप पूछेंगे कि सर अब आप एक सीधी सीधी बात आइए, गलत और सही बताइए। बहुत सही, क्योंकि मैं आर्बिट्रेटर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक एडुकेटर भी रहा हूं। देखिए, मैं मेरी इमेज भी आपको बता देता हूं, साथ साथ पैरेलली अब यहां से मैं अपने आप को भी डाल देता हूं। मैं लगातार 11-12 साल से कोचिंग्स के साथ कनेक्टेड रहा हूं। मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, आज भी अनअकैडमी के साथ कनेक्टेड हूं। मुझे पता है, क्या पता है कि भाई अल्टीमेटली एडुकेटर और कोचिंग ऑनर यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनके बीच में किस तरह की हसल फसल रहती है, असल में किस चीज की असल लड़ाई रहती है। मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, आपको भी ये बात पता हो। जैसे आज ये बात मैं आप तक क्यों पहुंचाया, इसके पीछे का बड़ा कारण है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये बात पूछ ली कि यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि उनके में भी सजेशन में कहीं से ये विवाद निकल कर आ गया। आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चल क्या रहा है। मैंने कहा वेट करो, इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। और डिटेल में जानकारी क्या है ना साथियों, असल में जो मेरे जैसे एडुकेटर्स हैं या फिर बहुत सारे जो मेरे साथी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सपने उनके भी इन जैसे ही हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि उन्हें भी कभी $1 बिलियन कंपनी बनाने का मौका मिले। अब आप कहेंगे सर क्या बात है, ये मुंह और मसूर की दाल। बेटा, सपने देखने में तो दोहराए कोई नहीं कर सकता। सपने देखने का अधिकार आपको भी है, मुझको भी है, और हम सबको है।
होना भी चाहिए ना, यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अब जब सबका यही मोटिवेशन है तो बहुत सारे एडुकेटर्स को ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी वजह से कमा रहे हैं। समझिए असली गणित कहां पर फंस रही है ना, ये पूरी कृपा कहां अटकी हुई है। वो अटकी हुई इस बात पर है कि एडुकेटर और एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच की जो असली लड़ाई है वो ये है कि भैया तुम मेरी वजह से कमा रहे हो, अपना चेहरा दिखाते हो, एक टीचर को ले आते हो जिससे चिल्ला चिल्वा करके सब्सक्राइबर, व्यू और कोर्सेज का प्रमोशन करवाते हो, और खुद आकर के खड़े हो जाते हो कि आई एम द एम्प्लॉयर और मैं इस कंपनी के इतनी वर्थ का मालिक हूं। बहुत सारी कंपनीज, जैसे अब मुझे नहीं पता कि अनअकैडमी के साथ मैं कितने दिन तक साथ रहूंगा, नहीं रहूंगा, कौन से एम्प्लॉयर के साथ जुड़ूंगा, पढ़ाने में भी रहूंगा, नहीं रहूंगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं ना, इसको आप अभी से जान लीजिए। सच्चाई केवल इतनी है कि हर कंपनी चाहती है कि वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करे, जो अच्छे परफॉर्मर हैं उन्हें रखे, और हर एम्प्लॉय जो अच्छा है वो ये चाहता है कि मैं जहां हूं उससे अच्छा क्यों ना बन जाऊं। बस इसी भागदौड़ की जिंदगी में कभी एम्प्लॉय जीत जाता है, कभी एम्प्लॉयर जीत जाता है, और कभी कभी दूसरा एम्प्लॉयर जीत जाता है। दूसरा एम्प्लॉयर का मतलब जो पड़ोस में कोचिंग डालकर बैठा हुआ है वो जीत जाता है। कैसे? वो आपको कहता है भैया सुनिए, आपका यहां पर एक्स पैकेज था, आप निकलिए यहां से, हम आपको 2x देंगे, हम आपको 1.5x देंगे, और आप हमारे पास चले आइए। और ऐसा होता है, और इसी कारण से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लोग चले जाते हैं। यह लेकिन केवल इकलौता कारण नहीं हो सकता कि आप केवल पैसे के लिए चले जाएं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एडुकेटर्स को अपने जिस वर्तमान प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे होते हैं वहां पर उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होती। ऐसा लगता है कि मैंने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्विच किए हैं और स्विच करके आपके सामने खड़ा हूं। कारण क्या होता है, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर अभी हूं यहां पर मेरी वो स्वतंत्रता नहीं है काम करने की जो मैं अपेक्षा रखता हूं। मेरे भी अपने सपने हैं, ऐसे सबके अपने सपने हैं। इस वजह से वो टीचर एक प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। और भी कई कारण हैं, जैसे संभव है कि उन्हें उस एम्प्लॉयर का व्यवहार ही पसंद ना आ रहा हो। मैंने एक कंपनी केवल इस वजह से छोड़ी, मैं नाम किसी का कोट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर मेरी प्राइवेसी का हनन होना बहुत बड़ा कारण बना था। मुझे जहां मैं जाऊं वहां पर कैमरे लगे होना, जहां मैं जाऊं वहां पर ऑडियो का रिकॉर्ड होना, जहां मैं जाऊं इवन मैं मोबाइल पर क्या कर रहा हूं उसकी स्क्रीनशॉट तक निकाल लेना। मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उस कंपनी को बहुत कम समय में छोड़ दिया, क्योंकि नहीं कि यार मैं मेरे काम के लिए जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा मेरा निजी लाइफ भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी रही। अब अगर ऐसा है तो एम्प्लॉइज का माइग्रेशन होता है। अब ऐसी स्थिति में गलत और सही कौन, ये बताने का फैसला तो अल्टीमेटली थर्ड एम्पायर के पास है। जैसे अब मैं आपके सामने मेरी थोड़ी चर्चा इन सब के साथ साथ कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों लोग जिस बात को लेकर परेशान हैं वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का ही लड़ाई है। एक जना अपनी तरफ से कह रहा है तुम मेरे सारे एम्प्लॉय ले गए, दूसरा वाला कह रहा है तुम ऐसा ऐसा करते थे इसलिए चले गए, और कहां चले गए। इन दोनों की केवल यही लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये तर्क निकालना, ये गलती से कहीं पता चले ट्विटर पर ये ट्रेंड हो रहा है फलाना टीचर सही है, दिमागना टीचर खराब है, ये सब करके समय खराब मत करिए भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एम्पायर की भूमिका में बिठाया ही इसलिए गया है क्योंकि इनमें से किसी को आप जिता दें। जहां एक और आप मुझे अनअकैडमी के ही एक चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 पर देखते हैं, मिलियंस में हमने भी यहां पर काम किया हुआ है खूब अच्छे से। वहीं आप मेरा पर्सनल चैनल भी देखते हैं जिस पर मैं दुनिया भर की वो खबरें आप तक लाने का प्रयास करता हूं, अपने निजी जीवन से जुड़े हुए व्लॉग्स आपके साथ लाने का प्रयास करता हूं जो आपके सामने है, दैट इज अंकित इंस्पायर्स इंडिया। तो ये सब प्रयास सबके द्वारा किए जाते हैं। फिलहाल जहां पर आप मुझे सुन रहे हैं दैट इज अंकित इंस्पायर्स इंडिया। होपफुली यह वीडियो बहुत सारे लोगों के द्वारा कॉपीराइट क्लेम के चलते डाउन करा दिया जाए, फिर भी मैं आपके सामने अपनी बातें कह गया। जो लोग लाइव थे वो मेरी जानकारी सुन लिए। संभव है कि कुछ समय बाद ये वीडियो डाउन हो जाए, कोई नहीं जी, आप अपना प्यार बनाए रखें। जितने लोग लाइव हैं उन्हें लगता है कि मैंने अपनी बातों को रखने में थोड़ी सत्यता रखी है, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ये परिवार फिलहाल आपके इंतजार में ही है कि आप आएं और कब हम अपने आंकड़े बढ़ाएं ताकि हमारी भी चर्चाएं होने लगें। आप पूछेंगे आपके भी सपने तो ऐसे ही होंगे। दोस्त, मैं तो ये चाहता हूं कि ये सपने आप भी देखें, आप भी मेरी तरफ इस तरफ आके खड़े हो जाएं और इसी तरह से फिर अपना अपना काम बढ़ाएं। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखें और अंकित परिवार पर जो स्नेह आपने और विश्वास आपने रखा है इसे कंटिन्यू रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि